नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम् जैनम जयतु शासन येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव च परम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। दुख में अर्जित किया गया ज्ञान ही हमारी प्रतिकूलताओं की अवस्थाओं में टिका रहता है। ये चर्चा आचार्य ने पिछले श्लोक में की। मतलब यदि हम अनुकूलता सुविधा भोगी होकर ज्ञान अर्जन करते रहें तो ऐसा वो ज्ञान सुविधाओं के जाने के साथ स्वयं भी चला जाता है। इसलिए यथा योग तपश्चरण आदि करते हुए ज्ञान आराधन करने के लिए उत्प्रेरित होना चाहिए। इस बात की प्रेरणा आचार्य ने पिछले श्लोक में दी। अब हाँ, वो तो सब पूर्व भाव के संस्कार है ना, इसीलिए। नहीं तो हाँ, नहीं तपश्चरण उनके तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ये सारे के सारे जो कथन किए हैं ना, ये तो हम मनुष्य आदि की मुख्यता से किए गए हैं, है ना। हाँ, वहां भी देखो स्वर्ग में भी जो सम्यक दृष्टि हैं, भले वो भोग रहे हैं, साता के उदय को भोग रहे हैं, लेकिन साता के उदय को भोगते हुए भी उसके प्रति वियोग बुद्धि है। जो अपन ने पहले चर्चा की थी ना, वियोग बुद्धि, कि उसमें तीव्र आसक्ति नहीं है। जैसे कि तंदुल मत्स्य का आपने उदाहरण सुना होगा। वो एक महामत्स्य होता है और एक तंदुल मत्स्य होता है। महामत्स्य तो 6 महीने में एक बार मुंह खोलेगा तो उसके पेट में बहुत सारे कई दूसरे जीव जंतु चले जाते हैं, लेकिन उसे मन में ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि वो कौन को खा रहा है कौन को नहीं खा रहा है। लेकिन भीतर से पंचम गुण स्थानवर्ती रहता है, मतलब अंतर से अनासक्ति का भाव उसके निरंतर वर्तता है। दूसरी तरफ वो जो कान में रहने वाला तंदुल मत्स्य है, वो कुछ भी नहीं खाता, किसी को छूता नहीं है, टच नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद भी निरंतर उसकी ग्रद्धता और आसक्ति पड़ी रहती है कि देखो मतलब ऐसा तो कहने में कथन आता है ना, कि भाई ऐसा मेरे को भी मौका मिल जाता तो मैं भी ये खाता मैं वो खाता। ऐसे निरंतर उसके संक्लेश परिणाम होते हैं और उन संक्लेश परिणामों से वो मर के कौन से छठवें सातवें नरक में जाता है। तो ऐसा यहाँ सब कुछ संबंध इस बात से है कि आप किन संयोगों में हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। भीतर में आपकी आसक्ति और अनासक्ति का भाव वर्तता है नहीं वर्तता है, इस बात से फर्क पड़ता है। कई बार हो सकता है कि कोई व्यक्ति जंगलों में चले जाए लेकिन वहां रह के भी आसक्ति बरत रही है, तो उसे कोई सिद्धि की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और कदाचित कोई गृहस्थी में रहे, घर के जो भी उसके दायित्व हैं उनका निर्वहन करता हुआ रहे, लेकिन फिर भी अंदर से कचोटती है वो चीजें कि कब इन सबसे छूटूं, कब मैं निरंतर अपने ज्ञान आराधन को पुष्ट करूं, ध्यान में तप में इन सब में मैं प्रवर्तूं। तो अंदर में भावना ये पड़ी हुई है, तो वो व्यक्ति तो कालांतर में उस मार्ग पर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन वो वनखंड आदि में चला गया हो और वहां भी जाकर भोगों की आसक्ति पड़ी हुई है, तो उसे कुछ सिद्धि हासिल होने वाली नहीं है। तो सब चीजें भीतर से तय होती हैं, आप किन संयोगों में उससे फर्क नहीं पड़ता। इंद्रों के भी भावना तो यही होती है कि कब हम वापस मनुष्य हों, और मतलब जो सम्यक दृष्टि हैं उनके भी यही भावना रहती है ना कि कब हम यहाँ से निकलें और हमारे जीवन में भी वो तपश्चरण आदि रूप वृत्ति हो, हम भी निर्ग्रंथ दिगंबर दशा धारण करके मोक्ष का वास्तविक सच्चा पुरुषार्थ कर सकें। तो यही भावना रहती है। वो पंच कल्याणकों में एक गीत होता था देवों की और मनुष्यों की, जब
परस्पर में लड़ाई होती है, लड़ाई मतलब विवाद होता है कि कौन पालकी उठाएगा, कौन से उत्तम मतलब दीक्षा कल्याणक वाले दिन है ना, दीक्षा कल्याणक के दिन तो हर एक तर्क में देव जीत जाते हैं। जितने भी तर्क देते हैं भैया हम गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वृष्टि करते हैं, माता की सेवा शुश्रूषा हम लोग करते हैं, देव सारे के सारे तर्क देते हैं। समवसरण की रचना भी हम ही करेंगे, हम ही इनको क्या कहते हैं क्षीर सागर के जल से इनका नयन कराने के लिए लेके गए पांडुक शिला पे। तो सारे तर्क उन्होंने दिए कि हम ही हर चीज में श्रेष्ठ हैं। लेकिन जब बात आती है कि आखिरी तर्क फेंकते हैं, फाइनल वो क्या कहते हैं, जैसे हाँ नहीं वो हाँ वकालत होती है ना, तो उसमें अंतिम जजमेंट से पहले एक बार और पैरवी करने का मौका दिया जाता है। तो फिर ऐसी कोई बात आई, अब भैया देखो जीत तो रहे हैं देव, तुम्हें कोई आखिरी बात कहना है तो कहो। तो मनुष्यों के ऊपर ये बात आती, आखिरी बात कहो कि देखो हर बात में तो यही श्रेष्ठ हैं। जब 4 के 4 कल्याणकों में इन्होंने ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो दीक्षा कल्याणक में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। तो अब तुमको आखिरी कोई बात कहना है तो कहो। तो फिर आखिरी क्या बात मनुष्य कहते हैं, देव कि तुम संयम ले सकते हो क्या, तुम दीक्षा ले सकते हो क्या, है ना। और फिर जब ऐसी बात होती है तो फिर उनके भी क्या कहें नजरें झुक जाती हैं, और वो सहर्ष मनुष्यों को कहते हैं कि तुम ही इस पालकी के हकदार हो। और उस समय एक भजन में लाइन आती है कि तुम ये सारा जड़ वैभव ले लो, क्षण भर को मानव तन दे दो, है ना। क्या कहते हैं, क्षण भर के लिए मानव तन मनुष्य की पर्याय हमें दे दो, ताकि हम भी वो संयम का पालन करके उसका आनंद हम भी लूट सकें, एक क्षण के लिए ही लूट सकें। 10 धर्म की पूजन जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें भी बात आती है ना, नर काया को सुरपति तरसें सो दुर्लभ प्राण, नहीं उसमें आता है बोधि दुर्लभ भावना में। और ऐसे ही संयम के धर्म की पूजा में आता है ना कि क्या कहते हैं फिर आगे उसी में एक लाइन आती है ऐसी कि देव आदि भी इसके लिए मतलब मनुष्य पर्याय के लिए ये संयम की एक घड़ी पाने के लिए तरसते हैं। तो जो सच्चा सम्यक दृष्टि देव होगा ना, उसे भोगों के बीच में रहते हुए भी भोगों में तीव्र आसक्ति नहीं होगी। ठीक है, वो कर्म के उदय को भोग रहा है, जैसे कर्म के उदय को नारकी भोग रहे हैं, ऐसे ही कर्म के उदय को देव भी भोग रहे हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि तो वही है ना जो उदय से निरपेक्ष अपने आप को देखे, जो उदय में मगन हो जाए, उसमें क्या बड़ी बात। तो वो भुगतना ही है, नारकियों के जैसे भुगतना है ऐसे ही देवों के भुगतना है। हमें लग रहा है वो देवों के भोग हैं, लेकिन वो भोग नहीं रहे, वो भुगत रहे हैं। समझ में आया। ये जिनवाणी के अभ्यास से ये वृत्ति अपने अंदर विकसित हो सकती है। पाप के उदय में कंटाला आना तो दुनिया में हर किसी के हो जाता है। कमाल की बात तो तब है जब पुण्य के उदय से भी कंटाला आ जाए। कंटाला समझते हैं, मतलब उससे छटपटाहट आए, उससे हटने की, दूर होने की भावना अंदर में आए। तो बोलो पुण्य के उदय में भी ऐसा लगता है कि नहीं? नहीं तो पुण्य के उदय में तो लगता है कि ये हमेशा ही बना रहे। तो ये सम्यक दृष्टि देवों की विशेषता होती है। हमें ऐसा लग सकता है कदाचित कि वो आनंद में है, लेकिन आनंद में तो बस वही है जिसके जीवन में सम्यक्त है, संयम है ना। इसलिए वे मुनिराजों के चरणों में हमेशा नतमस्तक लोटे पड़े रहते हैं, गुलाम हैं। ज्ञान, सच्चे ज्ञान वैराग्य के गुलाम हैं देव भी, और होते ही हैं। अरे तुम समवसरण की रचना करने आए तो कोई तीर्थंकर ने थोड़ी बोला था कि हमारा समवसरण रचो। तुम गुलाम हो, तुम्हें मजदूरी दी गई है। जितना बड़ा अधिकारी होगा, जैसे कि प्रधानमंत्री को रिसीव करने कौन जाता है? राष्ट्रपति को रिसीव करने वो जिला कलेक्टर जाएगा, है ना, मतलब उस जगह का यदि किसी जिले में आ रहे हो, एसपी जाएगा। तो ये कौन है, ये कलेक्टर एसपी? तुम्हें लग रहा है कि अधिकारी हैं, लेकिन जितनी बड़ी हस्ती होगी उसके सामने तुम्हें ही जाना पड़ेगा। तो तुम बड़े नौकर हो, है ना। इसलिए अपने यहां नाम दिया है नौकर शाह।
ये ब्यूरोक्रेसी जो होती ना कलेक्टर वगैरह की, इन्हें बोलते हैं नौकरशाह। कहते हैं पहले हो तुम नौकर, फिर तुम हो शाह, है ना। और वास्तव में शाह भी नौकरी करने के लिए हो। तुम्हें जितने अधिकार दिए गए हैं वो नौकरी करने के लिए दिए गए हैं, मालिक बनने के लिए नहीं दिए गए। तो ऐसे ही यदि पुण्य का उदय मिला है ना देवों को, तो कहते हैं कि करो तुम गुलामी। किसकी गुलामी करने के लिए? जिन्होंने अपने ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन किया, मोक्ष साक्षात मोक्ष रूप जो प्रकट होने के लिए तत्पर हैं, ऐसे अरहंत आदि की गुलामी करना, तीर्थंकरों की गुलामी करना, ये उनके भाग्य में है। हालांकि इसे भी वो अपना सौभाग्य समझते हैं कि 3 लोक के अधिपति की सेवा करते हुए थोड़ा बहुत उनका अंश अपने अंदर भी विकसित हो जाए और कालांतर में वो भी अपने मोक्ष मार्ग को पुष्ट कर लें, इसलिए ऐसा करते हैं। तो इसलिए आप उनकी सुविधाओं को मत देखो, आप उनकी आंतरिक भावना को देखो, है ना। तब आपको पता चलेगा। और वो भी पूर्व के संस्कार हैं। आपको क्या लगता है कि देवगति में सीधे तत्काल विकसित हो गए? आप यहां पर यदि पाप के संस्कार लेके देवगति में चले भी गए, मतलब पाप के संस्कार यानी मिथ्यात्व की विपरीत अभिप्राय के संस्कार लेके, तो पहले तो अच्छे देव नहीं बनोगे, भवनित्रक में जाना पड़ेगा। यदि वैमानिक देव भी बने तो निचले देव बनोगे, और वैमानिकों में भी कई तरह की होते हैं। अरे अब ये जो सौधर्म बोधर्म इंद्र बनाने क्या कहते हैं, वो ऐरावत हाथी बन जाओ, ये बन जाओ, ये कौन बनता है? ये सब देव ही तो बनते हैं। देव कोई बोल देते हैं तुम ऐरावत हाथी बन जाओ। अस्त्र वस्त्र बनाने के लिए भी वही विक्रिया करते हैं, वहां पे कोई थोड़ी अस्त्र शस्त्र होते हैं। देवों को ही बोल देते हैं तुम अस्त्र बन जाओ, तुम शस्त्र बन जाओ, है ना, तुम वाहन बन जाओ। तो जो वाहन वगैरह बनते हैं उनके विमान होते हैं। वो विमान कौन है? कोई वहां पर कोई सप्लाई हो रही है क्या विमानों की? देवों को ही बनना पड़ता है। एक सोचो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कलकत्ता और बंगाल में एक व्यवस्था चलती थी पहले, जैसे कि अपने यहाँ बैलगाड़ी होती है ना, अभी भी हो सकता है होगी, वहां आदमी ही बैल जैसा बन के लोगों को खींचता था। हाँ, रिक्शा को खींचता था, पीछे लोग बैठ गए और आदमी ही अपने कंधे पे लेके खींच रहा है। बाद में इस व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े किए गए कि भैया ये तो बहुत अमानवीय व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति ही साक्षात एक तरह से वाहन का या जानवर का रोल निभा रहा है। अब सोचो ऐसी अमानवीय व्यवस्था देवों के यहां भी है। है अमानवीय व्यवस्था। तुम साक्षात ऐरावत हाथी बन जाओ और उनके ऊपर एक इंद्र बैठेगा, तुम वाहन बन जाओ खुद ही, और इसलिए वो कितना क्लेशित परिणाम है। दूसरी चीज मैं आपको बोलता हूं कि मनुष्य गति से ज्यादा दुख देवों में क्यों है। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, दुनिया का सबसे बड़ा दुख है उम्मीदों का टूटना। हम मनुष्य लोग कुछ भी हो जाए, कितनी भी विषमताएं हों, उम्मीद के बल पे पूरा जीवन जी सकते हैं। एक गरीब व्यक्ति जो झोपड़ी में पैदा हुआ है, वो भी ये सोच के कि हम कभी ना कभी तो अमीर बनेंगे, कभी ना कभी तो हमारे भी दिन फिरेंगे, ये सोच के जिंदगी भर वो झोपड़ी में रह लेगा, छोटा काम करता रहेगा, लेकिन उम्मीद के बल पे पूरा जीवन निकाल लेगा। उसे लगेगा हम कभी ना कभी तो अमीर बन पाएंगे, हम कभी ना कभी तो बन जाएंगे। आप ये सोचो कि सागरों की आयु है, हजारों वर्षों की आयु है। जिस स्थिति में एक देव पैदा हुआ वो उसी स्थिति में मरेगा, कभी उसके 1 रुपए भी बढ़ेंगे नहीं। मान के चलो, हम एग्जाम्पल के लिए बोलें, यदि किसी को 50 लाख रुपए की संपत्ति मिली शुरुआत में, अपनी भाषा में बता रहे हैं, वो जीवन भर कभी 50 लाख 1 रुपए का भी स्वामी नहीं होने वाला है। हम और आप लोग तो पूरा जीवन सिर्फ उम्मीदों में निर्वहन कर जाते हैं, आशा में। लेकिन ऐसी आशा की कोई व्यवस्था देवों के पास नहीं है। अब आप सोचो कि उस देवगति के जीवों का संक्लेश कितना गहरा होता होगा। यदि उन्हें तत्व ज्ञान नहीं है तो उनके संक्लेश का पारावार नहीं है, इतने गहरे अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं ऊपर के देवों को देख के ईर्ष्या भाव से सहित होकर। समझ में आया? तो अब आप सोचो कि हम और आपसे ज्यादा दुख नहीं हो गया। हमारे यहां कोई व्यक्ति पहली साल में मान के चलो 20,000 की सैलरी पे जॉब ज्वाइन करे और रिटायर भी 20,000 रुपए पे हो जाए, तो आप क्या कहोगे उसे? 40 साल नौकरी करे और 20,000 पे ही रिटायर हो जाए। 20,000 पे ज्वाइन किया था, 20,000 पे रिटायर हो गया। पहली साल भी 20,000, अगले भी 20,000, अगले भी 20,000। तो उसे दूसरा दुख की कोई जरूरत ही नहीं है। उसकी तनख्वाह ही उसके लिए सबसे बड़ा दुख है। उसे कोई दुख नहीं चाहिए। समझ में आया?
ऐसे ही देवों को किसी दूसरे दुख की जरूरत नहीं है। वो जिस वैभव के साथ जन्मे हैं मरण पर्यंत वो ही वैभव के साथ रहेंगे और उनकी हायरार्की कभी बढ़ेगी नहीं। हमारे यहाँ तो कोई नौकर है जो कभी मालिक बन सकता है, समझ में आया? क्या कहते हैं, सामान्य विधायक मुख्यमंत्री बन सकता है और जो मुख्यमंत्री था वो नीचे वाला सामान्य विधायक रह सकता है। अपने यहाँ तो व्यवस्था चलती है। अभी क्या हुआ, मोहन यादव मुख्यमंत्री हो गए और मुख्यमंत्री कुछ समय के लिए नीचे आ गए थे, बाद में वो केंद्रीय मंत्री बने। तो अपने यहाँ तो ये चेंज हो जाती है हायरार्की। देवों में कभी चेंज नहीं होने वाली। जो ऊंचे देव हैं जीवन पर्यंत उसी पोस्ट पर रहेंगे, नीचे वाले हैं वो जीवन पर्यंत वहीं रहेंगे। अब बोलो कोई दूसरा दुख चाहिए आपको? इसलिए देखो देवगति में कौन सा दुख बताया, 6 ढाला में कौन सा दुख है? अब भोग संयोग तो बहुत है, भोग संयोग में ऐसे शारीरिक प्रतिकूलता नहीं है, रोग नहीं है, कोई भूख प्यास की वेदना नहीं है। हम लोग जैसे परेशान होते रहते हैं कमाने धमाने के लिए, घर मकान के लिए, ऐसा तो कुछ है नहीं है कि एक देव अपना मकान बनवा रहा है खड़ा होके, है ना, कि आराम से प्लास्टर चल रहा है और क्या कहते हैं लेंटर डल रहा है, तो अब ये तो करना नहीं है उसे। तो बोलो दुख काहे का है उसको? किसका दुख है? अरे वो संक्लेश का। और संक्लेश क्यों है? संक्लेश परिणाम क्यों है? सम्यक दर्शन नहीं है इसलिए क्या लिखा 6 ढाला में, जो विमानवासी हूं थाए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। बाकी सब में तो बहुत बहुत दुख बताए, लेकिन विमानवासियों के दुखों का कारण क्या कहा? सम्यक दर्शन नहीं होना। और जो वहां पर सम्यक दर्शन सहित है उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उदय से निरपेक्ष अपने आप को देख रहा है। इसलिए जो आपने कहा ना कि वहां पर अनुकूलताएं हैं, तो उस अनुकूलताओं में वो कैसे ज्ञानार्जन करते हैं? अरे वो अनुकूलता प्रतिकूलता से निरपेक्ष अपने आप को देखते हैं, उदय से भिन्न अपने आप को देखते हैं और निरंतर तपश्चरण संयम आदि की भावना भाते हैं। और वही भावना कालांतर में फलीभूत होती है। और यदि कोई देव जल्दी यथाशीघ्र यदि सम्यक को अपने कायम रखे तो 1 भाव 2 भाव 3 भाव के अंदर वो निश्चित तौर पर निर्वाण की प्राप्ति कर जाता है। तो इसलिए वहां पर उस भावना को देखना, उनकी अनुकूलताओं को मत देखना, है ना। चलो आगे श्लोक पढ़ते हैं, पेज नंबर 188 पर अगले श्लोक की उत्थानिका। यदि आत्मा शरीर से सर्वथा भिन्न होवे तो उसके चलने से शरीर नियम से क्यों चलता है? खड़े रहने से वह नियम से क्यों खड़ा रहता है? ऐसी शंका करने वाले के लिए कहते हैं। प्रश्न समझ में आया? कि आप कह रहे हो कि शरीर और आत्मा बिल्कुल भिन्न भिन्न है, जबकि अपन देख तो रहे हैं कि जीवन भर हम हाथ ऐसा करने का सोचते हैं तो ये भी ऐसा ही हो जाता है। समझ में आया? हम चलते हैं तो आत्मा भी चलने लगता है, तो दोनों साथ ही तो चल रहे हैं। जब शरीर चला तो आत्मा चला, शरीर रुका तो आत्मा रुक गया, शरीर बैठा तो आत्मा बैठ गया। तो फिर अब बताओ कहाँ वो सर्वथा भिन्न है? कथनचित भिन्न कहो, कथनचित अभिन्न कहो। समझ में आया प्रश्न? तो जब ऐसी शंका होती है तो अब उसके उत्तर में कहते हैं कि क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है कि हमने हाथ ऊंचा करने का भाव किया और हाथ हमने ऐसा कर दिया, क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ इसमें? तो हम तो हमारे राग के कर्ता कहे जाएंगे अशुद्ध उपादान से, और उस राग के कारण एक स्फुरना पैदा होती है। स्फुरना, उसे यहां पर बोलेंगे वायु का संचार। स्फुरण यानी वही होता है, राग स्फुरना पैदा करता है। स्फुरण वायु का संचार करता है हमारे अंदर। एक क्या कहते हैं उसको, अंग्रेजी में एक शब्द आता है स्टिमुली, स्टिमुली शब्द आता है ना, स्टिमुलस होता है, हाँ, ऐसा एक वर्ड आता है। और ये स्टिमुलेशन ऐसा वर्ड है, इसके ऊपर बहुत बड़ी थ्योरी दी है कि जैसे कि हमें बोलने का भाव आया, हमने कुछ संचार किया, तो इसमें कहते हैं पहले आपके अंदर एक उत्कंठा पैदा होगी, उत्तेजना पैदा होगी, तब आपको कहे मन में आएगा कि मैं कुछ बोलूं। तो ये उत्कंठा पैदा कहां से हुई? उसे बोलती है राग से पैदा हुई। ये जो स्टिमुलेशन होता है ना, ये कैसे पैदा हुआ? ये राग से पैदा, बिना राग के पैदा नहीं होगा ये। तो राग बना निमित्त, समझ में आया? और वो जो स्फुरना हुई वो हुई नैमित्तिक, और फिर वो स्फुरना बनी निमित्त, और जो क्रिया हुई वो हुई नैमित्तिक। समझ में आया? निमित्त नैमित्तिक संबंध। इस एक वाक्य में टोडरमल जी ने कहा है निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। और वहां पर भी यही प्रश्न खड़ा किया है
कभी हम चलते हैं तो शरीर भी चलता है, कभी हम हाथ आत्मा को कोई भाव होता है तो शरीर वो क्रिया करते देखा जाता है, कभी शरीर का परिणमन होता है तो आत्मा उस रूप परिणमित होते हुए देखा जाता है। ये दोनों चीजें होती हैं कि नहीं? शरीर यदि बीमार हो जाए, शिथिल हो जाए, तो हमारे भीतर के भाव भी एकदम निस्तेज हो जाते हैं, अंदर में भी एकदम अच्छा नहीं लगेगा, उपयोग नहीं लगेगा। तो दोनों का संबंध होगा कि नहीं? यदि शरीर निस्तेज हो गया है तो आत्मा में ताजगी बनाए रखो, लेकिन हमारे भीतर भी एक इस तरह से नीरसपना क्यों आ जाता है कि ऐसा परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो उसे टोडरमल जी ने बाद में कहा निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं, है ना। तो कुछ यही बात यहां पर आचार्य पूज्यपाद बताने जा रहे हैं, जिसके ऊपर आगे चलकर बहुत बहुत चर्चाएं हुई। एक कॉन्सेप्ट आता है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन का, है ना। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, कभी भी कोई नवाचार होता है, कुछ इनोवेट हुआ तो उसको डिफ्यूजन कैसे मिलता है, ये वाली बात थी। जैसे कि सबसे पहले किसी व्यक्ति ने गेहूं का आटा बनना चाहिए, ये किसी एक व्यक्ति ने खोजा होगा ना। अब ये बात सब लोगों तक कैसे पहुंची कि इस गेहूं से आटा बन सकता है या रोटी ऐसे बनती है, समझ में? सब कोई एक व्यक्ति खोजता। आपने कोई एक डिश बनाई, वो पहले किसी न किसी ने तो बनाई होगी ना। समोसा पहले किसी ने बनाया होगा, अब वो समोसा सब में कैसे पहुंचा? तो ये भी एक नवाचार है। अब ये विज्ञान के तौर पर अलग कहते हैं कि पहले किसी ने पंखा बनाया होगा तो फिर पंखा पूरी दुनिया में फैल गया, तो ये तो एक इनोवेशन है ही। लेकिन आपने समोसा बनाया, वो भी तो एक इनोवेशन है। पहली बार किसी ने समोसा बनाया तो वो दुनिया में कैसे पहुंचा? तो ये बोलते हैं कि वो उस व्यक्ति के भीतर अपने उस इनोवेशन को डिफ्यूज करने की स्टिमुली पैदा हुई, स्टिमुलेशन पैदा हुआ, स्फुरना। और ये कैसे पैदा हुआ? पहले तो जो उसने इनोवेट किया ना, ये भी बिना राग के पैदा नहीं हुआ, और फिर इसे जन जन तक मैं पहुंचाऊं, ये भावना भी बिना राग के पैदा नहीं हुई। इसे अंग्रेजी में शब्द दिया गया क्या? स्टिमुलेशन। उसे हिंदी में यहां बोल रहे हैं स्फुरना, है ना, स्फुरण। तो अब वो स्फुरना का कारण क्या होता है? जो स्फुरना शब्द है ना, ये इसमें मूल जो प्रवाह है 5 तत्वों में से, वो है वायु का प्रवाह सबसे अधिक। कौन सी चीज है? वायु। हमें हर एक क्रिया में, हम हाथ ऐसे करते हैं तो इसमें भी वायु का संचार चाहिए, समझ में आया? हम जो बोलते हैं इसमें भी वायु का संचार चाहिए। ये सब अंदर में काम हो रहा है, अंदर भीतर ही भीतर, कि जहां पर कौन से स्थान पर वायु कैसे टकराती है तो कैसी आवाज निकलती है। 10 प्राणों में एक सबसे महत्वपूर्ण प्राण है, और जिस प्राण के बगैर कोई रहता नहीं है। कौन सा प्राण है वो? श्वासोच्छ्वास। ये श्वासोच्छ्वास क्या है? इसे इतना जरूरी क्यों माना गया? मन, वचन, काय, 5 इंद्रिय और आयु, और हमने एक 10वां प्राण जो बनाया वो किससे रिलेटेड है? वायु से रिलेटेड। श्वासोच्छ्वास मतलब वो स्फुरना से रिलेटेड। आप सिर्फ इतना मत देखो, श्वासोच्छ्वास का काम बस इतना नहीं है कि जो श्वास लेना छोड़ देना, या फेफड़ों में जो ऑक्सीजन का संचार हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, इतना ही मात्र नहीं है। कहते हैं एक एक क्रिया में वो वायु का प्रवाह गतिमान है। इसलिए आप कई बार देखते होंगे, यदि वायु मतलब वात का लेवल यदि बिगड़ जाए तो वो उस व्यक्ति को वहां पर दर्द पैदा हो जाता है, लकवा लग जाता है। तो इसमें क्या होता है? वायु का संचरण वहां पर बाधित हो गया। और वायु से ही रक्त क्या काम करता है? जो रक्त है ना, वायु का ही ट्रांसफॉर्मेशन करता है, मतलब वायु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है। तो आप समझ रहे हो वायु की भूमिका कितनी ज्यादा है। अब मैं कोई आपको बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूं, है ना मैं उसका विशेषज्ञ हूं। मैं तो ये अगली वाली जो गाथा है वो इसी चीज को बताने वाली है, इसलिए मैं इतना ज्यादा उस वायु से चीजों को जोड़ रहा हूं। उन्होंने यहां पर आचार्य ये कह रहे हैं, प्रश्न क्या था? पहले प्रश्न समझ में आया कि हमारा हाथ खड़ा करने का मन हुआ तो हमने हाथ ऊंचा किया, हमारा चलने का मन हुआ तो आत्मा चलने लगा, हमने बैठने का मन हुआ तो आत्मा बैठ गया। तो ये सब हुआ, तो आत्मा और शरीर एक में एक है कि नहीं? तो उसका तर्क दो। आचार्य से ये बात कही, क्या है, आप क्या कहते हो, क्या मानते हो?
तो जब ये प्रश्न खड़ा किया तो उसके उत्तर में आचार्य कहते हैं, प्रयत्नादात्मनो वायु ऋच्छा द्वेष प्रवर्तितात् वायोः शरीर यंत्राणि वर्तन्ते स्वेषु कर्मसु। पद्यानुवाद। राग द्वेष देखो कैसे होता है, हमारा बैठने का मन हुआ तो शरीर बैठ गया, हमारा खड़े होने का मन हुआ तो शरीर खड़ा हो गया। कैसे हुआ ये? तो कहते हैं कि जो तुम राग द्वेष करते हो ना, उस राग द्वेष से वायु का संचार होता है। वायु का संचार इन द सेंस वो स्फुरना होती है, स्टिमुलेशन होता है, उत्कंठा होती है, उत्तेजना होती है। समझ में आया? उत्साह एक पैदा होता है। तो ये सब कैसे होता है? बिना राग द्वेष के होगा क्या? टोडरमल जी ने इसके लिए कहा, जब क्रोध आता है तो चेहरा लाल हो जाता है। तो क्या हुआ? ये क्रोध रूप अशुद्ध उपादान किसका है? क्रोध किसका? आत्मा का। अभी अभी वो मत बताना क्रोध में क्रोध है, ज्ञान में ज्ञान है। अभी वो क्रोध आत्मा का है ना, अशुद्ध उपादान रूप से वो आत्मा ही का है। क्योंकि क्रोध का कर्ता पुद्गल तो देखा नहीं जाता है, वो होता किसमें है? चैतन्य में होता है। वो तो आत्मा का इसलिए नहीं कहते उसे क्योंकि वो किसी अवलंबन से होता है। जो चीजें परावलंबन से होती हैं वो भी कबो कभी मेरा स्वभाव नहीं है, ये बताने के लिए एक विवक्षा ये कहती है कि क्रोध क्रोध में है, ज्ञान ज्ञान में है। ज्ञान किसी अवलंबन के नहीं होता, इसलिए ज्ञान मेरा स्वभाव है। लेकिन क्रोध तो किसी ना किसी अवलंबन की होगा ना। आप कभी ऐसे बोलोगे, क्यों भैया गुस्सा आ रहा है? क्यों आ रहा है? तो ऐसे ही आ रहा है। कभी ऐसे ही आता है? अरे कोई ना कोई वजह तो होगी। आज मौसम अच्छा नहीं है, गर्मी ज्यादा लग रही है, किसी ने आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया, किसी ने गलत वचन बोले, कहीं घाटा लग गया, कुछ ना कुछ अवलंबन होगा। भले आपको वो अवलंबन समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन होता किसी अवलंबन के ही है। और कहीं कुछ अवलंबन हो या ना हो, ये देह का अवलंबन तो है ही। इस देह के निमित्त से यदि देह की थोड़ी प्रतिकूलता होती है, देह में अंदर कोई तकलीफ, रोग, बीमारी हो जाए, तो भी हमें क्रोध पैदा होता है। तो अवलंबन तो बना ना शरीर। लेकिन ज्ञान के लिए कोई अवलंबन चाहिए कि ज्ञान ये होगा तो ज्ञान होगा। तो कहते हैं हाँ, ज्ञेयों का अवलंबन तो चाहिए ज्ञान के लिए। कहते हैं नहीं भाई साहब, ज्ञेयों का भी अवलंबन नहीं चाहिए। ज्ञान तो नेचर है, स्वभाव है, वो ज्ञेयों का मोहताज भी नहीं है। समझ में आया? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि वो ज्ञेय होता नहीं है विद्यमान, लेकिन तो भी ज्ञान हो जाता है। इसके लिए तर्क ये दिया कि कई बार हमें अपने सिर के ऊपर मच्छर घूमते दिख जाते हैं ऐसे, तो अपन ऐसे ऐसे कर लेते हैं, मच्छर अच्छर तो कुछ नहीं है, बोलो ज्ञान कैसे हो गया है? स्वप्न में वस्तु रहती है क्या? लेकिन ज्ञान तो हो जाता है। तो इसलिए ज्ञान ज्ञेय का मोहताज नहीं है, ज्ञान तो स्वभाव भाव है। समझ में आया? लेकिन क्रोध आदि ये किसी ना किसी अवलंबन से होते हैं। अब कहते हैं वो जो क्रोध पैदा हुआ, उस क्रोध ने क्या किया? एक स्फुरना पैदा की, और उसी के लिए यहां पर शब्द दे रहे हैं वायु का संचार। क्या होता है उससे? देखो बोलते हैं प्रयत्नात् आत्मनो वायु। क्या कहते हैं? आत्मा के, आत्मनः यानी आत्मा के, प्रयत्नात् काय के प्रयत्नों से, इच्छा द्वेष प्रवर्तितात, कि आत्मा के जब इच्छा यानी राग और द्वेष की प्रवृत्ति होती है, ऐसे आत्मा के प्रयत्नों से क्या होता है? वायु पैदा होती है, वायु का संचार होता है। यहां वायु कह रहे हैं, उसे हमने क्या शब्द दिया? स्फुरण। स्फुरण होता है। बिना स्फुरण के आप एक भी काम करके बताओ। ऐसा भी लोक में बोलते हैं, देखो दो शब्दों को बहुत ज्यादा बोलते हैं। उत्साह शब्द जो है वो सीधा सीधा कनेक्टेड है वायु से, और तेज शब्द है वो कनेक्टेड है अग्नि से, है ना। कमाल की बात यह है कि जो
पाश्चात्य दर्शन में सुकरात के पूर्व के जो दार्शनिक हुए हैं उनको बोलते हैं प्री सोक्रेटेड फिलोसोफर, है ना। और एक और उनका नाम है प्रकृतिवादी दार्शनिक। क्या नाम है उनका? प्रकृतिवादी। उन लोगों ने भी पूरा जीवन खर्च किया, और जीवन खर्च करने के बाद जैसे पूरे एक व्यक्ति का मूल्यांकन किया, पूरे व्यक्ति को देखा, पूरे विश्व को देखा, फिर उन्होंने सोचा इस पूरे विश्व में है क्या, व्यक्ति में क्या है। तो कमाल की बात है कि एक आदमी ने बोला कि पूरी दुनिया में हवाई हवा तो है और कुछ ही नहीं है, और इंसान में भी जो कुछ दिखता है हवाई दिखती है। तो उसने क्या बोला? वायु ही एकमात्र तत्व है इस पूरे विश्व के संचालन करने वाला। फिर जब आगे का कोई वैज्ञानिक आए, नहीं वायु के अलावा जल भी तो दिखता है, तो फिर उसने कहा एक तत्व नहीं है, दो तत्व हैं। तो उन्होंने बोला वायु और जल ये तत्व हैं। और फिर इसमें तीसरा तत्व जो इन्वॉल्व किया गया, वो कौन सा तत्व किया गया? वो अग्नि। लेकिन सबसे पहले यदि किसी ने देखा तो क्या बताया था? वायु। वायु के वायु के अलावा वो पूरे विश्व में कुछ नहीं है। जैसे गुब्बारा फूला हुआ है, वो इतना बड़ा गुब्बारा हो गया, बोलो उस पूरे गुब्बारे में क्या है? मूल तत्व क्या है उस गुब्बारे का? वायु। ऐसे वो कहते थे ये पूरा दुनिया भी एक गुब्बारा है, हम लोगों का देह शरीर भी एक क्या है? गुब्बारा है। जब आदमी मर जाता है तो वो क्या हो जाता है? पूरी वायु निकल गई, अब इसमें स्फुरना नहीं रही कोई। पहले जो वायु ही तो थी ना, श्वासोच्छ्वास, अब स्फुरना नहीं है कोई। हम ये जो टटोलते हैं, क्या टटोलते हैं? नब्जों में क्या देखते हैं? स्फुरण ही तो चेक करते हैं। अब स्फुरण चला गया तो नब्ज नहीं रही, यहां पर चेक करते हैं ऐसे लगा के डॉक्टर्स वगैरह, जिंदा है कि मर गया। तो क्या चेक की? वायु ही तो चेक की। तो इसलिए सबसे पुराना तत्व क्या बताया? ये बिल्कुल रियलिटी है। ये प्रकृतिवादी दार्शनिकों ने सबसे पहले जिस तत्व की खोज की थी वो क्या था? वायु था। वो तो आगे वाले दार्शनिकों ने उसमें ऐड करते चले गए, फिर एक ने जल ऐड कर दिया, फिर एक ने अग्नि को ऐड कर दिया, तो ऐसे ऐड हो गए। तो ये बात हमारे आचार्य भी बोल रहे हैं पहले से कि हाँ बिल्कुल सही बात है, तुम्हारी जो देह चल रही है ना, वो किससे चल रही है? वायु से चल रही है। वायु के कारण ही देह की प्रवृत्ति हो रही है। लेकिन ये भी तो बोलो कि वो वायु कैसे चल रही है वो स्फुरना कैसे हो रही है? राग द्वेष के कारण। अरे अंदर में क्रोध पैदा हुआ तो एकदम हम चिल्लाने के लिए आतुर हो जाते, बोलो स्फुरना कौन ने दी? उस क्रोध ने दी ना, मतलब वो द्वेष ने दी ना, द्वेष बुद्धि पैदा हुई, राग पैदा हुआ किसी के प्रति। समझ में आया? ऐसा बोलते हैं, ये क्या कहते हैं, ये जो लड़का लड़की रहते हैं जब नए नए प्रेम में आते हैं तो रात रात भर चैटिंग करते रहेंगे, लेकिन सुबह उठेंगे तो निस्तेज नहीं मिलेंगे, चेहरे पे इनके कांति कम नहीं होगी। 4-4 रात भी जगे रहे ना तो भी कांति कम नहीं होती है चेहरे की। क्यों नहीं होती? क्योंकि वायु का संचार है वहां पे, है ना। समझ में? वो संचार काय के कारण है? राग के कारण है। अब उसको किसी ना किसी रसायन से जोड़ देते हैं वो, है ना, वो ऑक्सीटोसिन, डोपामीन और पता नहीं कौन कौन से वो रसायन का सीधा कनेक्शन बोल देते हैं। अरे ये रसायन भी क्या है? ये हमारे बॉडी में 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं, साइंस बोलती है। या तो होता है बायोकेमिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसके अलावा कोई हमारे भीतर रिएक्शन नहीं हो रहा है इस बॉडी में। साइंस ने जितनी भी गहराई तक अंदर घुसे, 2 ही तरह के रिएक्शन मिले। कौन कौन से? बायोकेमिकल। बायोकेमिकल यानी होता है जैव रसायन की कोई ना कोई रासायनिक क्रिया भीतर में चल रही है। और एक दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब कुछ ना कुछ चुंबकीय क्रिया चल रही है। बस इसके अलावा बाकी जितने रसायनों के नाम है वो इन्हीं के अंदर इन्वॉल्व हैं। लेकिन इन दोनों रसायनों के काम करने के लिए, मतलब इन दोनों क्रियाओं के लिए, चाहे वो चुंबकीय क्रिया हो चाहे रासायनिक क्रिया हो, दोनों के लिए वायु जरूरी है। देखो ये बहुत, क्या कहूं मैं आपसे, ये जो 1 लाइन में 2 लाइन में आचार्यों ने लिख दिया ना, ये बड़ी साइंटिफिक बात बोली है। हालांकि उन्हें इसकी गहराई में नहीं जाना है। उन्हें आपको ये बिल्कुल नहीं बताना कि आपका शरीर कैसे काम करता है। उन्हें आपको सिर्फ इतना बताना है कि शरीर में नहीं हूं, उन्हें ये बता देना है बस। इसके लिए इतना बता रहे हैं। अब दुनिया ने तो बहुत पड़ताल कर ली, दुनिया ने उसकी बहुत गहराई में, क्यों उतरी दुनिया इतनी गहराई में? इस देह की इतनी गहराई में दुनिया क्यों उतरी? क्योंकि उनका प्रयोजन देह से है। लेकिन आचार्य देह का वर्णन तो करते हैं, लेकिन उनका प्रयोजन देह से नहीं है। उनका प्रयोजन तो यह है कि देह से भिन्न मेरी सत्ता है, यह बताना। इसलिए हमारे यहां पर आत्मा की विवेचना तो गहराई से की जाएगी कि वो 47 शक्तियों स्वरूप है,
और उसके कौन कौन से गुण धर्म हैं, कैसे कैसे ज्ञान की क्रिया कार्यरत रहती है, इसकी चर्चा होगी। लेकिन देह की चर्चा तो इतनी होगी कि ये अस्थिर है, जड़ है ना, क्षणभंगुर है, असुचि है, यही चर्चा करके आचार्य छोड़ देंगे बात। इससे ज्यादा और कुछ नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं की इससे ज्यादा चर्चा? क्या कर नहीं सकते थे क्या? द्वादशांग के ज्ञान में क्या वो होगी नहीं? टोटल बायोलॉजी, जूलॉजी है, बायो केमिस्ट्री, बायो, वो कौन कौन सी चीजें होती हैं, वो सब उसकी द्वादशांग में है वो सब। ऐसा तो नहीं है कि द्वादशांग में वो चर्चा नहीं आई होगी। अरे टोटल शरीर विज्ञान होगा। जितने शरीर विज्ञान की गूढ़ता को आज दुनिया ने हासिल किया है, आप द्वादशांग का वर्णन पढ़ो, उसमें एक एक शाखा मिलेगी आपको जिसमें सिर्फ शरीर विज्ञान की चर्चा की गई है। अरे जब नाचने की, गाने की चर्चा, नाचने और गाने की गहराइयों में द्वादशांग के ज्ञान में उतरा है। द्वादशांग ने नाचने गाने की चर्चाओं को वास्तु के, ज्योतिष के, समुद्र शास्त्र के, इन सब के विज्ञान को तक दर्शाया है। तो फिर आपको क्या लगता है शरीर विज्ञान की चर्चा नहीं होगी? तो आचार्यों ने अपने ग्रंथों में क्यों नहीं की शरीर विज्ञान की इतनी गूढ़ता गंभीरता से चर्चा? यदि कर देते तो हम जैन लोग भी क्या कहते हैं, प्राउडली जाके बता सकते थे ना सब जगह कि जो तुम्हारा बायोलॉजी कह रहा है वो तो हमारे यहां पहले से ही बात आई है। क्यों इतनी इसके ऊपर मंथन नहीं किया आचार्यों ने? प्रयोजन नहीं था। आचार्य ये जानते थे कि भाई वैसे ही तो समय सीमित है, शास्त्र सीमित है, लोगों के पास बुद्धि सीमित है। अब हम अपनी थोड़ी सी बुद्धि इस बात में लगा दें क्या कि किडनी कैसे काम करती है और हार्ट कैसे काम करता है? पूरा जीवन बीत जाएगा, आप नहीं समझ पाओगे कि हार्ट कैसे काम करता है, ये ब्रेन कैसे काम, इसमें कितने करोड़ न्यूरॉन होते हैं, करोड़ों में न्यूरॉन्स होते हैं, ये इतने से सिर में, इतनी सी खोपड़ी में, यही है ना। और बोलते हैं कि एक न्यूरॉन्स का कनेक्शन यदि दूसरे के साथ, बगल वाले के साथ थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए ना, और कौन सी बीमारी इंट्रोड्यूस होगी अब पता नहीं चल पाएगा। कहो तो 10-10, 20-20 साल तक किसी डॉक्टर ने सिर्फ न्यूरोलॉजी का अध्ययन किया हो, वो भी यदि थोड़ी सी नसों का सिग्नल ऊपर नीचे हो जाए तो वो बीमारी को पकड़ ना पाए। हो सकता है 5-7 साल इसी चीज में लग जाए उस बीमारी की खोज करने में, क्या है वो बीमारी, और आए दिन होता है कि नहीं। कोरोना ने 2-3 साल तक लोगों को परेशान किया, लोग बता ही नहीं पा रहे थे ये है क्या वायरस, इसका इलाज कैसे करना है, ट्रीटमेंट कैसे करना है। और जब तक लोग पकड़ने के कुछ काबिल हुए तब तक तो वो लाखों लोगों को निपटा चुका था, है ना। वो 1-2 इंद्रिय जीव ने तहल का मचा दिया, है ना। 2 इंद्रिय होगा वो कोरोना यदि होगा तो अब आप सोचो कि इतनी तरह की चीजें तो इंट्रोड्यूस हो रही हैं। अब आप अपना समय इसमें लगाओगे क्या? कितना सा समय हम लोगों के पास जीवन में, 70 साल 80 साल का जीवन है, और उसमें भी हमने पूरा का पूरी ताकत का किसे समझने में लगा दी, ये दिमाग कैसे कर रहा है, हार्ट कैसे कर रहा है, नेफ्रॉन, ये किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, लाखों नेफ्रॉन होते हैं, वो सारे नेफ्रॉन छन्ने का काम करते हैं। छन्ना समझते हैं, छन्ने में धागे होते हैं ना, धागों से मिलकर वो छन्ना बनता है, और फिर वो छन्ना क्या करता है, पानी को छानता है। ऐसे ही किडनी में पाए जाने वाले नेफ्रॉन क्या करते हैं, वो पानी को छानते हैं, मतलब जो हम पानी का लिक्विड इंटेक लेते हैं ना, उसे छानने का काम करते हैं। अब आप जीवन लगा दो नेफ्रॉन किडनी को समझने में, उससे प्रयोजन क्या सिद्ध होगा? इसलिए आचार्यों ने ज्यादा नहीं बताया। ये तो जब सामने वाले ने प्रश्न किया तो आचार्य को बताना पड़ा। उसने प्रश्न किया कि हमारा मन हुआ हाथ खड़ा करने का, तो ये हाथ ऊंचा क्यों हो गया? हमारा चलने का मन हुआ तो हम चलने क्यों लगे? तो बता दिया, स्फुरणा से चल रहे हो। और स्फुरणा कैसे पैदा हो रही है? राग द्वेष से। कैसे हो रही है? बिना राग द्वेष के स्फुरण नहीं होता। अरे स्फुरण करने का भी तो कोई प्रभावी तत्व होगा कि नहीं? कौन कर रहा है ये? अरे साइंस ने भी बोल दिया, साइंस ने कह दिया कि देखो हमारी बुद्धि के न्यूरॉन्स हैं, वो सोचने का काम कर रहे हैं, ये सोचने का काम कर रहे हैं। लेकिन न्यूरॉन को ये कौन बता रहा है कि तुम्हें यही सोचना है? ये कौन बता रहा है? इसके पीछे कोई प्रभावी तत्व तो होगा ना काम करने वाला, तो उसे बोलते राग द्वेष। कौन बता रहा है ये? 2 लोगों के, कई बार ऐसा होता है, 2 मस्तिष्क एक जैसे, और कई इसकी स्टडीज होती हैं। एक व्यक्ति तो बहुत अच्छा साइंटिस्ट बन गया और एक व्यक्ति आतंकवादी बन गया, और दोनों ही एक जैसे मस्तिष्क वाले। अब ये कैसे बन गए? एक ही तरह की एजुकेशन हुई हो। अरे 2 भाइयों में भी कई बार हम कश्मीर में देखते हैं, एक भाई जो है वो अमेरिका चला गया और उसी का दूसरा भाई लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हो गया। तो एक अमेरिका में अच्छी कंपनी में काम कर रहा है,
और एक लश्कर तैयबा में जाके क्या कहते हैं कि दुनिया को उड़ा रहा है, साफ कर रहा है। अब ये दोनों भाई एक माँ से जन्मे, एक ही तरह की शिक्षा दीक्षा हासिल की, है ना, लगभग बुद्धि का स्तर भी समान ही रहा होगा, लेकिन वो कौन सी प्रभावी चीज है कि एक व्यक्ति अपने बुद्धि का उपयोग करने कहीं और चला गया और एक व्यक्ति बुद्धि से विनाश कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन है वो स्फुरना का कारण? अपन अपने अपने भीतर भी देखो, हम लोग सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम कर बिना स्फुरना के करते हैं क्या? कई कई बार आप उठते हो तो उठ के आपको तुरंत ताजगी सी महसूस होती है, अंदर से एक स्फुरण महसूस होता है। आप उसकी गहराई में जाके देखोगे तो रागात्मक, राग द्वेष के संस्कार पड़े होंगे। आपने एक दिन पहले कैसे बिताया और राग किस तरह के परिणामों के साथ, संस्कारों के साथ आप सोए, और उन संस्कारों को लेकर जब आप उठते हो ना अगले दिन, तो आप उसमें अंतर महसूस करोगे अपने जागृत अवस्था में। आप बहुत ज्ञान वैराग्य के साथ पढ़ते हुए, स्वाध्याय करते हुए, चिंतन मनन करते हुए आप सोने जाइए, अगले दिन आप अपनी ताजगी को एक अलग तरह से देखोगे। और कोई खेद, खिन्न, परेशान, उबास, थकान वाला दिन आपका रहा हो, है ना, जहां पर बहुत माथापच्ची करना पड़ी हो, और उसके बाद आप सो भी गए, तो अगले दिन आप उठोगे तो बड़े निस्तेज से उठोगे, आपके अंदर स्फुरना महसूस नहीं होगी। क्यों नहीं हो रही? अरे वो राग द्वेष के संस्कार अगले दिन तक असर कर रहे हैं। अब आप समझ रहे हो, संस्कार नाम की चीज यदि निमित्त नैमित्तिक संबंध से देखी जाए तो कितनी गहरी है, भावों भावों में ये काम करती है। आप अगले भाव में कैसा तेज लेकर, कैसा उत्साह लेकर जन्मोगे, इसमें भी आपके इस भाव के संस्कारों का महत्व रहने वाला है, और वो चीजें आपके लिए वैसा प्रभाव देंगी, प्रभाव पैदा करेंगी। अरे कितनी तरह की, क्या करें, ये मनोवैज्ञानिक बहुत तरह की स्टडीज करते हैं। वो कई बार बोलते हैं कि ये देखने कि भाई एक अगले जन्म में कोई व्यक्ति पैदा हुआ, कोई व्यक्ति क्यों जन्म से इतना शांत है, कोई व्यक्ति क्यों बहुत उद्दंड है, एकदम तेजस्वी टाइप का है, क्यों है ये? इन सब चीजों पर जो मनोचिकित्सकों ने अध्ययन किया, और कई ऐसी स्टडीज हुई हैं जिन्होंने उसे क्या कहते हैं, उसमें ले गए, क्या बोलते हैं उसको, सम्मोहन में ले जाकर उसके सपनों का अध्ययन किया, उससे कई चीजें निकलवाई, और उस व्यक्ति को उसके अतीत में लेके चले गए, और अतीत के बारे में उसने जो जो चीजें बताई ना, उसे क्या बहुत अच्छा नाम बोलते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं, नहीं उसको उस अध्ययन को कुछ चीज बोलते हैं, ऐसा अध्ययन। और उसने जो जो चीजें बताई ना कि मैं वहां पैदा हुआ था, मैं वहां था, और जब वहां जाके चीजें की तो वो बताने लगा। वो व्यक्ति मान के चलो राजस्थान में पैदा हुआ है तो वो तमिल बोलने लगा, उसे ऐसा हिप्नोटाइज लेके गए, जबकि उसने जीवन में कभी तमिल पढ़ी नहीं, लेकिन वो तमिल बोलने लगा। वो पूर्व भाव के संस्कार कैसे उसके आ गए ऐसे। और ये ऐसी कईयों सैकड़ों स्टडीज हुई हैं ऐसी मनोवैज्ञानिकों की दुनिया में, और उस सब चीज को सामने उन्होंने शोध भी लिखे हैं उसके। ये क्या है? अरे स्फुरणा के भी संस्कार होते हैं। समझ में आया? अब पता नहीं मैं चीजें कितनी कहां से कहां चली गई, है ना, बताते बताते, लेकिन आप इसे समझिए, हमारे चित्त में बहने वाला सब कुछ जो हम यहां महसूस कर रहे हैं ना, जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं, आज आप बड़े निराश भाव के साथ यहां पर बैठे हो, आपको वो स्फुरणा महसूस नहीं हो रही, इसमें भी राग द्वेष के संस्कार काम कर रहे हैं। आज आप यहां पर बड़े क्या कहें, उत्साह के साथ बैठे हुए हो, तो इसमें भी कोई ना कोई स्फुरणा काम कर रही है। और इस स्फुरणा के संस्कार कहां से बने? राग द्वेष से। राग द्वेष में निमित्त है और स्फुरणा नैमित्तिक है, और स्फुरणा के कारण जो क्रिया हुई वो नैमित्तिक है और स्फुरणा निमित्त है। समझ में आया? पहले स्फुरणा नैमित्तिक थी, बाद में हमारी क्रियाओं के लिए स्फुरणा निमित्त हो गई और क्रियाएं नैमित्तिक हो गई। निमित्त नैमित्तिक तो समझते हो ना? कोई कार्य हुआ, उस कार्य को निमित्त से देखना, तो उस कार्य को कहेंगे नैमित्तिक, और कार्य के कारण को बोलेंगे निमित्त। समझ में आया? जैसे कि मैंने आपको कुछ बताया और आपको समझ में आ गया, तो आपको जो समझ में आया, जो समझने रूप कार्य हुआ है, ये हुआ नैमित्तिक, और मैं यदि समझाने में कारण बना हूं तो वो हुआ निमित्त। ठीक है, तो ये हुआ निमित्त नैमित्तिक। जब आप निमित्त को साइड कर दो और उपादान से देखोगे, तो फिर वो यही जो समझने वाला जो काम हुआ है ये कहलाएगा उपादेय। अब ये नैमित्तिक नहीं कहलाएगा, अब ये क्या कहलाएगा? उपादेय। और उसका उपादान कौन है? आपकी स्वयं की योग्यता।
तब ये क्या, तब मैं एकदम साइड हो गया, अब मेरी कोई भूमिका नहीं रही। ये मूल कारण है, उपादान को मूल कारण कहते हैं कि आपको समझ में मेरे समझाने से नहीं आया, क्योंकि यदि मेरे समझाने से आपको समझ में आता तो सबको एक जैसा आता, सब एक जैसे उत्साह से बैठे रहते, किसी के मुंह नहीं लटकते, है ना। लेकिन कई बार होता है कि हम यहाँ बता रहे हैं, कुछ लोग तो सही बैठे रहते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं किसी दूसरी दुनिया में। तो इसमें कौन कारण हुआ? उसकी अपनी उपादानगत योग्यता। इसलिए उपादान जो है वो मूल कारण है। तो जब आप उपादान से चीजों को देखते हो तो ये कहलाता है उपादान उपादेय, और जब आप निमित्त से देखते हो तो यही कहलाता है निमित्त नैमित्तिक। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि शरीर की क्रिया हुई, वो चला, वो बैठा, वो खड़ा हुआ, वो सोया, जो भी किया, तो ये क्रिया हुई नैमित्तिक। तो जब ये क्रिया नैमित्तिक है तो इसका निमित्त कौन होगा? स्फुरना। समझ में आए? स्फुरना क्या हुई? निमित्त। अब ठीक है, अब स्फुरना को हमने मान लिया कार्य, तो स्फुरना हो गई नैमित्तिक। लेकिन स्फुरना ऐसी ही क्यों हुई? इसका निमित्त कौन है? तो कहते हैं राग द्वेष। समझ में आया? ये ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बताए, और इसी के लिए टोडरमल जी का शब्द है निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। अरे इतने घने हैं कि हम ये समझ नहीं पा रहे कि निमित्त नैमित्तिक है। हम समझते हैं कि हम कर्ता हैं और ये कर्म है। हम निमित्त नैमित्तिक संबंध में कर्ता कर्म संबंध स्थापित कर लेते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञान है। मैंने एक बार आपको श्लोक पढ़ के भी बताया था, 311 नंबर की गाथा के बाद श्लोक आया है समय सार में। तो वहां पर ये कहा, ये तो कोई गहन अज्ञान की महिमा है। क्या है गहन अज्ञान की महिमा? कि ये जगत के लोग निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म संबंध मान लेते हैं। मैंने ये हाथ ऊपर किया, मैं चला, मैंने आपको समझाया, मैंने आप पे गुस्सा किया, जो कुछ भी किया, मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको लिखाया, मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया, मैंने खाना बनाया, अरे हमने कुछ नहीं किया। किसने किया? स्फुरणा ने, है ना। ये कैसे हुआ? वायु के संचार से, स्फुरण से। और स्फुरणा कैसे हुई? राग द्वेष से। और इस पूरी प्रक्रिया में निमित्त नैमित्तिक ही है। समझ में आया? अदरवाइज आप उपादान से देखोगे तो ना तो मैं राग का उपादान हूं, समझ में आया, ना मैं स्फुरणा का उपादान हूं, और ना मैं इस क्रिया का उपादान हूं। तो मैं काय का करता हूं? क्या उपादान है मेरा? आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत् करोति किम। अन्य जो कुछ भी आपने कहा ना, परभावस्य, ये राग देश भी परभाव, स्फुरणा भी परभाव, और क्रिया भी परभाव, इन सबका कर्ता आत्मा को कहना क्या है? ये आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत् करोति किम, परभावस्य कर्तात्मा। आत्मा इन परभावों का करता है। ये क्या है? मोहोयम व्यवहारिणाम, ये तो सिर्फ मोही जनों का व्यवहार है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये बस यहां से समय सार निकल के आ जाता है ना। अभी निकलने वाला है, पढ़ेंगे उसे।